ओहो टीवी। ये किस्सा विजयनगर साम्राज्य के समय का है। राजा विक्रम सिम्हा के शासन में सभी लोग खुशी से रह रहे हैं। हालांकि अब राज्य में कुछ चोरियां होने लगी हैं। सेनापति, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है? अब जब जनता की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, तो आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? महाराज की जय हो। इन सभी मामलों के पीछे एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। वो चोर चोरी करता है और बिजली की गति से घोड़े की सवारी करते हुए भाग जाता है। इसे रोको सेनापति। अगर आप उस चोर को 10 दिन में पकड़कर दरबार में नहीं लाए, तो आपका पद छीन लिया जाएगा। राजा क्रोध में दरबार छोड़कर चले जाते हैं। इस चोर का नाम सूर्य सिम्हा है। वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। वो जब तक जो चाहता है वो हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो रुकता नहीं है। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था और तभी उसकी मुलाकात स्वामी जी से होती है। स्वामी जी, मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ। स्वामी जी के पास कुछ फल रखे थे, जिसे उन्होंने सूर्य को दे दिए। स्वामी जी, तो तुम क्या खाओगे? मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगले 1 घंटे में तुम जेल जाने वाले हो। कौन सी जेल? हा हा हा, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार करे। बेटा, और तुम इसे बदल नहीं सकते। मैंने आज कोई चोरी नहीं की है। अगर वे देखते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो मुझे कैसे गिरफ्तार करेंगे? मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा और फल खाऊंगा, और अगर मुझे कोई गिरफ्तार करने आता है तो मैं उससे लड़ूंगा। असंभव बे, तुम कोशिश कर सकते हो। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। इसी बीच महल की राजकुमारी स्नान करने गई और उन्होंने अपना हीरो का हार निकाल कर रख दिया। तभी एक कबूतर वहां आया जो हीरो का हार लेकर उड़ गया। सिपाही उसका पीछा करते हुए जंगल तक गए। कबूतर ने वो हार एक पेड़ पर गिरा दिया। सूर्य सिम्हा उसी वक्त फल खाकर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था कि तभी वो हार उसके पास गिर गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या हुआ है, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ले गए। महाराज, यही है वो बदमाश जिसने हमारे राज्य में चोरी की है। इसने कबूतरों को भी चोरी करना सिखाया और फिर राजकुमारी का हार लेकर भाग गया। नहीं महाराज, मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने आज कोई चोरी नहीं की। मैं इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। राजा के इतना कहने पर सूर्य सिम्हा को बंदी बना लिया गया। स्वामी जी ने जो कहा वो सच निकला, लेकिन मैं जीवन भर बंदी नहीं रहूंगा। उसने उस जेल से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सही समय का इंतजार किया और ठीक 6 महीने बाद चालाकी से उस जेल से भाग निकला और जंगल में भाग गया। जंगल में उसे वही स्वामी जी दोबारा दिखाई दिए। स्वामी जी एक शीला पर बैठे थे। स्वामी जी, हा हा हा, मैंने अब तक अपनी किस्मत का सामना किया है, लेकिन इस बार मैं अपनी मौत से जरूर लड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य देख सकते हैं। आप मुझे देख के क्यों नहीं बता देते कि मैं कब मरने वाला हूँ? मैं उसका सामना करूंगा। सूर्य सिम्हा समझ रहा था कि वो परमेश्वर का लिखा हुआ बदल सकता है। बस यही वो गलती कर बैठा। 3 महीने बाद तुम्हें इस राज्य से 30 किलोमीटर दूर सारंगपुर नामक गांव में एक बरगद के पेड़ की टहनी शाखा पर लटका दिया जाएगा। तुम इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हो। और फिर सूर्य सिम्हा एक दूर राज्य में निकल गया, अपना नाम बदल लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन अगर दोबारा मुझे सारंगपुर गांव जाना पड़े तो मुझे 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने पैर काट दूं तो मुझे वहां जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और इस डर से कि उसे वापस उस राज्य न जाना पड़े, उसने अपने दोनों पैर ही काट लिए। 3 महीने तक वो अपनी झोपड़ी में एक कैदी की तरह रहा। लेकिन एक दिन एक पागल घोड़ा उस राज्य में हर जगह दौड़ने लगा और चारों ओर कोहराम मचा दिया। सूर्य घोड़ों की सवारी में निपुण था और इसीलिए वो उस घोड़े पर कूद पड़ा। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए सूर्य गिर पड़ा। चौंका देने वाली बात ये थी कि वो घोड़ा
दौड़ते दौड़ते 30 किलोमीटर दूर आ चुका था और सूर्य सिम्हा को सारंगपुर गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे ले आया। एक पल के लिए सूर्य समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तुम वही चोर हो जो हमारी जेल से भागा था? हमारे राजा का हुक्म है कि तुम जहाँ हो वहीं पकड़कर तुम्हें लटका दिया जाए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसे उठा लिया। इसे इसी बरगद के पेड़ पर लटका देते हैं। सूर्य सिम्हा को ऐसा लगा मानो जैसे जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही हो, फिर भी हार नहीं मानी। रुको, फांसी से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? मुझे पेड़ की बाईं शाखा पर ले जाओ और मुझे वहीं लटका दो। और फिर सिपाहियों ने बरगद के पेड़ की बाईं शाखा में एक रस्सी डालकर सूर्य के गले में डाल दी। सूर्य सिम्हा गर्व से मुस्कुरा रहा था, मानो जैसे उसने अपनी किस्मत को हरा दिया हो। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। वहां बहुत तेज हवा चली और पूरा माहौल बदल गया। किसी तरह बरगद का पेड़ अचानक घूम गया और पेड़ की लटकती हुई बाईं शाखा दाहिनी ओर मुड़ गई और सूर्य सिम्हा की उसी क्षण मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता।